Good morning, students. This is the next chapter of economics, chapter 4, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या फोकस करना, फूड सिक्योरिटी के बारे में कि फूड सिक्योरिटी इंडिया में किस तरह इंश्योर होगा, फूड सिक्योरिटी है क्या. ठीक है, फूड सिक्योरिटी का रिलेटेड डायमेंशन, जैसे पॉवर्टी में की ना बहुत सारा डायमेंशन, उसका इफेक्टिवनेस, ठीक है, मेजर्स वगैरह, सेम वे यहाँ पे भी करेंगे. और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फूड सिक्योरिटी पॉवर्टी इरेडिकेशन में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे सोसाइटी के लिए भी अभी प्रेजेंटली भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हमारा देश में कोरोना का समय चल रहा, तो फूड सिक्योरिटी अभी के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कैसे, चलो आगे पढ़ाते पढ़ाते एक नया एग्जाम्पल ऐड करेंगे, है ना. चलो देखो, ओवरव्यू क्या, पहले ओवरव्यू समझ लो है क्या. देखो, फूड सिक्योरिटी मीन्स क्या, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स. तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी का मतलब सिंपल सा बात है कि अवेलेबिलिटी चाहिए, मतलब कि उतना स्टोर रहना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, है ना, अवेलेबिलिटी. एक्सेसिबिलिटी कि इंसान आसानी से खरीद सके, है ना. ठीक है, एक्सेस मतलब कि आसानी से वहां तक पहुंच सके, है ना, जहां पे भी ये फूड आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो. ठीक है, आसानी से आपके पहुंच में हो. एफोर्डेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी मीन्स कि आप खरीद सके. ठीक है, एफोर्डेबिलिटी मीन्स कि आप खरीद सके. ठीक है, टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम, किसी भी समय हर एक कोई, मतलब कि सबके वश का बात हो. खाना का जुगाड़ लगाना, ठीक है, दाना पानी का जुगाड़ लगाना सबका वश का बात हो. एकदम सिंपल भाषा में, द पुअर हाउस होल्ड्स आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी whenever there is a problem of production और distribution of food crops. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, पिछले चैप्टर में तो पूरा गरीबी ही पढ़े हैं, अब तो जरूरत है नहीं आगे इसका डायमेंशन बताना और कुछ डिस्कस करना कि गरीबी क्या है, कैसे आता है. ठीक है, तो बस सिर्फ गरीबी बोल के निकल जाएंगे, बाकी बात सीन पिछला चैप्टर का दिमाग में रिकॉल कर लेना. ठीक है, पुअर हाउस होल्ड्स और मोर वल्नरेबल, तो गरीब तबका के लोग जो होंगे वो मोर वल्नरेबल रहेंगे. ठीक है, उनका एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाएगा फूड को लेके. कब ऐसा सिचुएशन बनेगा कि जब जो पुअर पीपल हैं वो उनका एक्सेसिबिलिटी जो हो फूड के लिए ना हो पाए. कब, जब प्रॉब्लम आ जाए प्रोडक्शन से रिलेटेड. ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स, इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए. फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब मन में आ रहा होगा कि पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है. देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो जो हर एक मोहल्ला में होता है ना, जहाँ राशन, सरकारी राशन मिलता है, जो चावल मिलता है 3 रुपया केजी, ये वाला स्टोर, कोऑपरेटिव बोलते हैं ना उसको. ठीक है, ये जो स्टोर होता है जहाँ पर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट का अनाज वगैरह, ठीक है, उससे बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या, पीडीएस. ठीक है, हर एक मोहल्ला में होता पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, पीडीएस ही होता. तो फूड सिक्योरिटी किस चीज पे डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन पीडीएस एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड. फूड सिक्योरिटी आपको इंश्योर करना है तो एट फर्स्ट क्या होना चाहिए कि पीडीएस सिस्टम होना चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, तभी हर एक का एक्सेसिबिलिटी इजिली से हो सकेगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी में क्या था, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, है ना, एंड अफोर्डेबिलिटी. तो पीडीएस में क्या होता है, सब कोई खरीद पाता है, सब कोई पहुंच जाता है वहां पे खरीदने के लिए. क्यों, क्योंकि मोहल्ला में ही होता है. तो ये तीनों डायमेंशन को इंश्योर कर देगा. ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट विजिलेंस, गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा विजिलेंस करती है कि भाई ऐसा कहीं ना हो कि वहां पे करप्शन चल रहा हो, जो चावल 3 रुपए में बेचने दिए हैं वो 5 रुपए या 6 रुपए पे बिक रहा हो. ठीक है, या फिर जो क्वालिटी है चावल का वो सही है या नहीं, जो गवर्नमेंट दी वैसा चावल बिक रहा है या नहीं, इस तरह का चीजें को विजिलेंस करना पड़ता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स, अगर गड़बड़ी पाया गया तो एक्शन. ठीक है, ठीक है, ये है. तो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी है क्या. देखो,
फूड इज एन इसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, खाना उतना ही जरूरत है जितना हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। लेकिन फूड सिक्योरिटी का जब बात आ जाए, फूड का बात हुआ तो भाई वो तो इंपॉर्टेंट है ही कि खाना किसी तरह मैनेज हो जाए। बट जब फूड सिक्योरिटी का बात कर रही है, वर्ड पे इम्फेसिस दे रहे हैं हम बार बार, तो इस वर्ड को समझना। फूड सिक्योरिटी का जब बात करें तो वो एक कदम उससे आगे आ जाता। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ किसी तरह खाना व्यवस्था कर लो, ठीक है, ठीक है, किसी तरह खाना व्यवस्था कर लो तो जूठा कुठा भी तो लोग खा सकता है एडवर्स कंडीशन में। सोचो जरा, हाँ, वेनेजुएला में, ठीक है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है ना, वहाँ का एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे इतना हाई इन्फ्लेशन हो गया था ना, लोग की रोड पर फेंका हुआ ब्रेड खा रहे थे, रोड पे फेंका हुआ ब्रेड खा रहे थे। तो क्या वो फूड सिक्योरिटी हुआ? रोड पे फेंका हुआ ब्रेड खा रहे आप तो नहीं, वो फूड सिक्योरिटी नहीं हुआ, समझे? वो हैंड टू माउथ हुआ। हैंड टू माउथ मतलब किसी तरह गुजारा करना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो फूड सिक्योरिटी हैज फॉलोइंग डायमेंशन। तो डायमेंशन इसका क्या क्या है? डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, समझे? डायमेंशन से ना आइडिया लगता है कि किस किस वे में सोचना है, ठीक है। पहला देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर्स स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो इनसाइड कंट्री प्रोडक्शन हुआ है, जो आप इंपोर्ट किए हैं, ठीक है, और पहले से जो बचा हुआ है वो एक गवर्नमेंट ग्रेनरीज में स्टोर हो। कहाँ पे स्टोर हो? गवर्नमेंट ग्रेनरीज, ठीक है। एफसीआई का गोडाउन होता है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोडाउन, वहां पे ग्रेनरी होता, बहुत बड़ा बड़ा। वहां पर अनाज क्या रहता है ना, स्टोर किया हुआ रहता, समझे? चलिए आगे आइए। देन एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर एक कोई का पहुंच में हो, ठीक है, हर एक कोई का पहुंच में हो। थर्ड, अफोर्डेबिलिटी implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary needs, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है कि हर एक इंडिविजुअल के पास क्या हो, इनफ मनी हो, सफिशिएंट मनी हो, ठीक है, कि वो सफिशिएंटली जितना पर्याप्त मात्रा है उसके लिए, उसका जीवन को चलाने के लिए उतना वो खरीद सके, है ना, हेल्दी फूड। इसलिए लिखा है इनफ मनी टू बाई सफिशिएंट, सेफ, न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है, जो कि पीडीएस सिस्टम इंश्योर करता है ना। 3 रुपए केजी इसी दर पे देती है ना, 2 रुपए केजी इसी दर पे देती है ना, ठीक है। तो ये हर एक कोई के लिए एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो चलो, समझ में तो आना चाहिए, क्योंकि गरीबी पढ़ा दिए हैं, पॉवर्टी पढ़ा दिए हैं, सारा चीज। देखो, दस फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ, कब सिक्योरिटी हो सकता, फूड सिक्योर कब हो सकता? इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन, मतलब कि प्रोडक्शन बढ़िया हो, ठीक है। इनफ फूड इज अवेलेबल, सबके लिए एकदम पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध रहे, तो प्रोडक्शन बढ़िया रहेगा तब ना। इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स। सेकेंड, ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाई फूड एंड एक्सेप्टेबल क्वालिटी, ठीक है। हर एक व्यक्ति के पास, ठीक है, कैपेसिटी हो परचेजिंग का, ठीक है, कि वो खरीद सके, ठीक है। देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, और उसका एक्सेसिबिलिटी में कोई बैरियर ना हो। चलो आ जाओ। तो व्हाई फूड सिक्योरिटी, हम लोगों को क्यों फूड सिक्योरिटी का जरूरत है, ये समझेंगे, ठीक है। आज का डेट में अगर कोई पूछा कि हम लोगों को क्यों फूड सिक्योरिटी का जरूरत है, तो सीधा एकदम एक ही जवाब आएगा, भाई कोरोना जैसा अगर खतरनाक बीमारी फिर आ गया तो उससे बचने के लिए। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा महामारी, एक डायमेंशन तो है ही, ठीक है। किस तरह लोग भूखे प्यासे माइग्रेट कर रहे हैं, लेबर लोग, ठीक है, इतना दूर दूर तक। तो फूड सिक्योरिटी अगर ढंग से ये काम करता, राशन कार्ड ना, ठीक है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड अगर इम्प्लीमेंट रहता तो इतना माइग्रेशन नहीं होता, ठीक है। क्या? 1 नेशन 1 राशन कार्ड, इस मुद्दा पे
चर्चा करना, अपने पिताजी से बात करना, अपने बड़े भाई से बात करना या बड़ी बहन से बात करना, मतलब जो भी तुम्हारे घर में बड़े हो, ठीक है, उन लोगों से बात करना। बैठे बैठे क्या करोगे, अभी बोर हो जाओगे एक ही न्यूज सुनते सुनते। तो ये सब मुद्दा पर बात करना। वन नेशन वन राशन कार्ड, क्या अगर ये इम्प्लीमेंट रहता तो माइग्रेशन कम होता, ठीक है। तो ये सब टॉपिक पे बात करोगे, ये सब खाली लेक्चर में ही मत छोड़ देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, वाई फूड सिक्योरिटी। The poorest section of the society might be food insecure most of the times, while persons above the poverty line might also be food insecure when the country faces a national disaster, ठीक है, national disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine etc. etc. में एक, ठीक है, हेल्थ इमरजेंसी भी लिख दो, ठीक है, हेल्थ इशू लाइक कोरोना। ओके, तो फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरत है? क्योंकि जो लोग पुअरेस्ट लोग हैं, ठीक है, पुअरेस्ट लोग जो हैं ये, ठीक है, पुअरेस्ट लोग ये हैं, और जो बस एक पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, इस तरह के लोग में क्या होता है ना कि फूड का स्कार्सिटी आ जाता है। अभी प्रेजेंट माहौल में तुम देखो, शायद तुम जानते भी होगे ऐसा बहुत सारा घर जहाँ की राशन का कमी आ पड़ा होगा, ठीक है, खाने का कमी आ पड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा चाहिए, ठीक है, कि जो सिक्योरिटी हो, फूड सिक्योरिटी, वो मेंटेन रहे, ठीक है। चलो आगे देखो, एक इंफॉर्मेशन था बॉक्स में, ये देख लो क्या है, ये देखो, पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे ना कुछ अन्नदाता योजना से रिलेटेड, उसी के बारे में क्या? नहीं, उसके बारे नहीं है। देखो, अच्छा ये अवेलेबिलिटी ऑफ, अच्छा अमर्त्य सेन वाला। अमर्त्य सेन कौन है? अमर्त्य सेन भारत के नोबेल लिवरेट हैं इकोनॉमिक्स में, है ना, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, मतलब नोबेल प्राइज विनर हैं इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन, ठीक है। देखो, इन 1970 फूड सिक्योरिटी वाज understood as the availability of all times of adequate supply of basic food stuff according to United Nation 1975, ठीक है। यूनाइटेड नेशन 1975 में स्टेटमेंट दिया था कि फूड सिक्योरिटी क्या, फूड सिक्योरिटी वाज अंडरस्टूड एज द अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेसिक फूड स्टफ्स। अमर्त्य सेन एडेड अ न्यू डायमेंशन, अमर्त्य सेन जो है वो एक नया डायमेंशन दिए to food security and emphasized the access to food through what he called entitlements. Entitlements क्या? A combination of what one can produce, exchange in the market along with state or other socially provided supplies. ठीक है, ये क्या? entitlement. entitlement क्या? accessibility to food. ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो उसका entitled है, ठीक है, जो ऑनर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वन, यहां से देखो, ध्यान देना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वन कैन प्रोड्यूस कर सके, एक्सचेंज इन द मार्केट अलोंग विथ स्टेट और अदर सोशली प्रोवाइडेड सप्लाई, तो वो एक्सचेंज भी कर सके अपना प्रोड्यूस को, ठीक है, इस चीज को। तो अमर्त्य सेन क्या हुआ, अमर्त्य सेन जो भारत के इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज विनर है, ये क्या किए, एक वर्ड एड किए उसमें, क्या, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस। तो एक्सेसिबिलिटी कब मिलेगा, जब उन्हें इंटाइटलमेंट मिलेगा। तो इंटाइटलमेंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वन कैन प्रोड्यूस, व्हाट वन कैन प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस करता है, एक्सचेंज इन द मार्केट अलोंग विथ स्टेट, वो एक्सचेंज कर ले मार्केट में स्टेट के साथ, और अदर सोशली प्रोवाइडेड सप्लाईज, ठीक है। अब आगे देखो, accordingly there has been a substantial shift in the understanding of food security. फिर फूड सिक्योरिटी का डायमेंशन चेंज हुआ, लोगों का सोचने की, ठीक है, नजरिया चेंज हुआ, सोचने का नजरिया चेंज हुआ। तो अब क्या है, द 1995 वर्ल्ड फूड समिट
declared food security at the individual, household, regional, national, and global levels exist when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutrition food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1996 पे ये हुआ। ठीक है, ये नया स्टेटमेंट आया आपका फूड सिक्योरिटी को लेके। तो इस जगह पे क्या क्या वर्ड्स देखने को मिला इंपॉर्टेंट, ये तो सारे लेवल का बात कर रहा। ठीक है, किस तरह से फिजिकली एंड इकोनॉमिक एक्सेस, मतलब कि आप वहां पहुंच सके और आपके पास पर्याप्त पैसा उतना हो, ठीक है, टू सफिशियंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड खरीदने के लिए। ठीक है, जिससे आप अपना डेली का डाइटरी प्लान जो है, मतलब खाना, ठीक है, उतना न्यूट्रिशन गेन कर सके। मतलब ओवरऑल बात यही था यार कि सफिशियंट सेफ न्यूट्रिशन फूड मिले फिजिकल इकोनॉमिक एक्सेस से। ठीक है, द डिक्लेरेशन फर्दर रिकॉग्नाइजेज द डेट पोवर्टी इरेडिकेशन इज एसेंशियल टू इम्प्रूव एक्सेस टू फूड। फिर क्या पता चला कि पोवर्टी इरेडिकेशन जो है वो भी एसेंशियल है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड बढ़ाने के लिए, है ना। ठीक है, चलो आगे देखो। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग ए कैलेमिटी। अगर कोई कैलेमिटी आती है, ठीक है, तो किस तरह फूड सिक्योरिटी इफेक्ट होता है, ये देखो। ड्यू टू अ नेचुरल कैलेमिटी से ड्राउट, अगर ड्राउट सुखाड़ आता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस, घट जाएगा फूड प्रोडक्शन, है ना। इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोज अप। अब फूड शॉर्ट करेगा तो दाम तो बढ़ा देगा। एट द हाई प्राइसेस some people cannot afford to buy food. If such calamity happens in a very widespread areas or is stretched over a longer time period, it may cause a situation of starvation. ठीक है, अगर इस तरह का सुखाड़ लंबा समय के लिए कोई पर्टिकुलर एरिया में पड़ता है तो वो कैसा सिचुएशन बना देगा, वो सिचुएशन बना देगा स्टारवेशन का, है ना। स्टारवेशन मतलब भूखा, मतलब भूख से मरना, ठीक है, मतलब जूझना भूख से, ठीक है, स्टारवेशन। ठीक है, चलो आगे देखो। अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमिन। जब लोग खाने पीने के लिए संघर्ष करेगा ना, ठीक है, खाने पीने के लिए, तो क्या होगा, आस्ते आस्ते फेमिन का रूप ले लेगा। मतलब क्या, सुखाड़ पड़ गया, ठीक है, प्रोडक्शन एकदम खराब हो गया है, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा जितना डिमांड है, तो क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगा ग्रेन का पूरा मार्केट में। तो ऐसा सिचुएशन को ये लीड कर सकता है स्टारवेशन। आगे देखो क्या। अ फेमिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स ड्यू टू स्टारवेशन एंड epidemics caused by forced use of contaminated water and decaying food and loss body resistance due to weakening from starvation। तो ये जो स्टारवेशन है ये क्या करेगा, फेमिन को लीड करेगा। तो फेमिन किस कंडीशन को बोलते हैं, जब खाना का कमी से ना लोग मरने लगे। खाना का कमी से पहले तुरंत नहीं मर जाए, ठीक है, इस तरह मरे। देखो खाना का शॉर्टेज हुआ, अब किसी तरह संघर्ष कर रहा खाना जुगाड़ करने के लिए, जुगाड़ नहीं हो पा रहा। अब क्या हो रहा कि अब खाएगा नहीं तो आस्ते आस्ते क्या होगा, हेल्थ खराब होगा, ठीक है, हेल्थ खराब होगा। फिर सैनिटेशन वगैरह नहीं है, बढ़िया साफ सफाई नहीं है, पानी वगैरह भी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, तो वो भी पी रहा है, तो उससे भी हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। अब आस्ते आस्ते क्या होगा ना कि उसका शरीर उसका साथ छोड़ेगा, तो ये मतलब एकदम डरावना स्थिति बनेगा, समझे। अब इस डरावना स्थिति का जो इफेक्ट होगा वो फेमिन के रूप में हम लोग समझेंगे, समझे। इस तरह का खतरनाक सीन बनेगा। तो वही लिखा हुआ देखो ना, एपिडेमिक काउज्ड बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, दूषित पानी, और डिकेइंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी रेसिस्टेंस, एकदम बॉडी का रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगा ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन, समझे।
एक फोटो दिखाते हैं, ये देखो, ये है, ये बेचारा देखो इसका क्या हाल है, देखो क्या हाल है, हड्डी दिख रहा है एक एक, देखो, ठीक है, दे हाथ का हड्डी दिख रहा है ये लोग का, समझे। इस तरह वाला सिचुएशन बन जाए, एडवर्स कंडीशन, तो उसको फेमिन बोलते हैं। चलो आगे आओ। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमिन that occurred in India was the famine of बंगाल in 1943। सबसे अभी तक का डिवास्टेटिंग फेमिन एकदम, ठीक है, तबाही भरा, ठीक है, वो कौन सा फेमिन रहा? बंगाल का 1943। दिस फेमिन किल्ड 30 लाख पीपल इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। सोच लो, 30 लाख पीपल लोग मरा इस फेमिन में, बंगाल में सिर्फ, ठीक है। आगे आओ। देखो, देखो, नथिंग लाइक द बंगाल फेमिन हैज हैपेंड इन इंडिया अगेन। फिर वैसा फेमिन इंडिया में अभी तक नहीं हुआ। बट इट इज disturbing to note that even today there are places like Kalahandi and Kasipur in Odisha। उड़ीसा में ये दो जगह है, ठीक है, कालाहांडी एंड कसीपुर, ठीक है, where famine like conditions have been existing for many years and where some starvation deaths have also been reported। मतलब कि फेमिन का सीन अभी नहीं बना हुआ भारत में, ठीक है, इवन दो ये ऐसा जगह है जहां पर इसी तरह का कंडीशन है, ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर जगह का बात कर रहा है, ये बता रहा है कि वहां का फूड शॉर्टेज क्या है, ठीक है। आगे देखो, स्टारवेशन डेथ्स आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन बरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का बरन में, पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड मेनी अदर रिमोट एरियाज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, ठीक है, पिछले कुछ सालों में ये सब जगह भी स्टारवेशन के कारण मृत्यु देखा गया है, ठीक है। Therefore, food security is needed in a country to ensure food at all time। इसलिए फूड सिक्योरिटी का जरूरत है। तो ओवरऑल फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? फूड सिक्योरिटी का इसलिए जरूरत है कि हम लोगों को फेमिन से, ये बोलो कि फूड सिक्योरिटी का जरूरत इसलिए कि हम लोग फेमिन से बच सके, ठीक है, एक बड़ा शब्द में ये बोल लो। और अब इसे क्या करो, डिकोड करो अब आस्ते आस्ते, कि हम लोगों को फूड सिक्योरिटी का क्यों जरूरत है। हम लोगों को फूड सिक्योरिटी का जरूरत इसलिए है, वी हैव नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी ड्यू फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट, टू इंश्योर द फूड फॉर द पुअरेस्ट पीपल, ठीक है, पुअरेस्ट पीपल थ्रू द पीडीएस सिस्टम बाई विच पुअरेस्ट कैन परचेज न्यूट्रिशियस फूड फ्रॉम द पीडीएस सिस्टम एंड फुलफिल देयर बेसिक न्यूट्रिशन डिमांड। इस तरह से करके जो भी पढ़ा है अभी उससे पॉइंट आउट करके लिखो, ठीक है, तो ये बन जाएगा आंसर। तो यहाँ पे कुछ कुछ मैं छोड़ा था, ठीक है, कुछ कुछ मैं छोड़ा था, एक डू यू नो छोड़ा था मैं यहाँ पे कहीं साइड में था, ठीक है, ये देखो, डू यू नो हु वेयर अफेक्टेड द मोस्ट बाय द फेमिन। फेमिन से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होते हैं, ठीक है, द एग्रीकल्चरल लेबरर्स। भाई गरीबी में भी पढ़े कि एग्रीकल्चरल लेबर्स का बहुत बुरा हाल हो जाता है, ठीक है, यहाँ भी देख रहे हो सबसे बुरा हाल किन लोगों का होता है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स। फिर फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड अदर कैजुअल लेबर्स वेर अफेक्टेड द मोस्ट बाय ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ राइस। दे वेर द वंस हु डाइड इन दिस फेमिन। यही लोग सबसे ज्यादा लोग मरे थे। अभी कोरोना है ना, कोरोना में देखो सबसे ज्यादा कौन परेशान, यहाँ पे तुम पॉइंट आउट कर सकते हो। यहाँ पर एग्रीकल्चरल लेबर लोग के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग गाँव में है, फूड उनका अगर पहले से स्टोर किया हुआ होगा तो सस्टेन कर जाएंगे, ऐसा सोचना है, मानना है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे चोट पहुंचा, सबसे ज्यादा चोट पहुंचा था ट्रांसपोर्ट वर्कर के पास पहुंचेगा और कैजुअल लेबरर्स के पास पहुंचेगा, ठीक है, समझे। फिशर्समैन के पास पहुंचेगा क्योंकि मार्केट बंद है तो बिकेगा नहीं, ठीक है। चलो ये समझे। फिर यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ, देखो इतना हम दिखा कर इसलिए पढ़ाते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम लोगों में डेवलप हो, क्योंकि 9th में आ गए हो, हम बार बार एक ही बात को बोलते हैं, 9th में आ गए हो, बड़े हो गए हो, तो थोड़ा बड़े के जैसा बिहेव करो कि पढ़ाई पे, ठीक है, क्योंकि
नेक्स्ट ईयर 10th हो जाएगा और वो एकदम तुम्हारा ज़िंदगी डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारा ज़िंदगी किधर जाएगा। देखो टेबल 4.1 में क्या, प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, बंगाल में, ठीक है, उसका दिया हुआ, ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये खत्म हुआ, कुछ छूटा तो नहीं। अमृत्य सेन वाला पढ़ ही लिए, ये फैमिन पढ़ लिए, पिक्चर दिखाई दिए हैं ना, स्टारवेशन विक्टिम एक है, ये दोनों है। फिर अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसको यहीं पे छोड़ दो आज, ठीक है। थोड़ा तुम रिवाइज करो, सारा चीज़ नोट्स वगैरह अपना देख लो एक बार और बढ़िया से रिवाइज करो। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हु आर फूड इनसिक्योर, ठीक है, यहाँ से करेंगे। तो चलो, थैंक यू, बाय। अपना नोट्स बनाओ, बढ़िया से पढ़ो, मेमोराइज करो चीज़ों को, ठीक है। सारा सब्जेक्ट को रिवाइज करो, ठीक है। घर पे अपना एक बढ़िया शेड्यूल बना के, क्योंकि अब समय कहाँ, समय तो लगभग पार ही हो गया, ठीक है। अब स्कूल खुलेगा, फटाफट नोट्स वगैरह चेक करेंगे तुम लोगों का, फिर जिसका छूटा हुआ हो उसको लिखवाना होगा, कुछ करवाना होगा मैनेज, फिर टेस्ट वगैरह, फिर एग्ज़ाम, फिर पता चला समय पार, ठीक है। तो इसलिए घर पे मेहनत करो। चलो बाय, टेक केयर।